आपको पैराचून बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होती है समझते हैं। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है समझते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊँ क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में। पहला कि जो एसिड है वो रिएक्ट करता है मेटल से। दूसरा एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट से, यानी कि इसमें CO ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है CO ग्रुप? कौन सा ग्रुप? CO ग्रुप। तो अगर हम देखें तो किसी भी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, किसी भी एसिड केमिकल प्रॉपर्टी ये क्यों रिएक्ट करता है किससे? या तो रिएक्ट कर रहा है मेटल से या किससे रिएक्ट कर रहा है? उससे कार्बोनेट से। किससे? कार्बोनेट यानी कि CO2 आयन से, CO3 आयन से। बात करते हैं कैसे, आप समझ ध्यान से, एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा। ये एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हमारा क्या है? एसिड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन क्या है किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से। अब इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी। क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन होगा किसका? H2 का। यानी कि अब क्या होगा कि अगर ये एसिड है, तो क्या देगा? H प्लस आयन। क्या देगा? H प्लस आयन। तो इससे क्या निकलेगा? H2। क्या निकलेगा? H2। तो अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करे तो क्या दे रहा है? H प्लस आयन। क्या दे रहा है? H प्लस आयन। तो ये H2 आयन छोड़ देगा और क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट। समझ में आ गया? दूसरी बात, अगर हम बात करूं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है COH का होल ट्वाइस, ये एक्वस मीडियम में है, प्लस CO2 गैस है। अब इसके रिएक्शन पड़ते हैं मेटल कार्बोनेट से। क्या है समझिए, पहले क्या दे रखा है पहले कि COH का होल ट्वाइस। तो COH का होल ट्वाइस का मैं समझ देखिए, COH का होल ट्वाइस मतलब ये वाला पार्ट, ये देखिए, ये Ca, ये OH, ये OH, ये हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम? CO2 से। किससे कर रहे हैं? CO2 से। किससे कर दिया भाई साहब? CO2 से। CO2। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको COH का उल्टा, मैंने तोड़ दिया OH को दो भागों में, ऊपर OH नीचे OH, फिर क्या लगाते हैं? CO2। अब रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए इस रिएक्शन में ये होगा कि जो Ca है, ये जो Ca तो आपने ले रखा है, ये Ca क्या करेगा? ये Ca अलग हो जाएगा और अपने साथ क्या जोड़ेगा? CO2 ये ना, और A को यहाँ से लेगा तो क्या होगा? CO3। क्या बना देगा? CO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कब दो पार्ट में लिखोगे, ऊपर OH और नीचे OH। और अगर आपसे CO2 से रिएक्ट कराओगे तो CO2 से रिएक्शन कराने पर इसमें क्या होगा? इसमें भाई ये होगा कि एक तो Ca अलग हो जाएगा और दूसरा जो CO2 है वो क्या लेगा? ऑक्सीजन। क्या लेगा? ऑक्सीजन। अगर ये CO2 ऑक्सीजन लेगा तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। क्या बनेगा? कार्बोनेट। CO3 क्या बनेगा? कार्बोनेट, यानी कि CO3। और क्या बन जाएगा? कार्बन बनने के बाद रिएक्शन क्या होगी? वाटर। अब CaCO3 में अगर हम देखें तो एक CaCO ये रहा और दो ऑक्सीजन ये रहे, यानी कि CO कैसे कार्बन को तोड़ दो कैसे? CaCO3 है तो Ca ये रहा, CO और दो ये रहे, रिएक्शन करा दो। अब रिएक्शन में क्या होगा भाई? रिएक्शन में सिंपल सी बात समझो, अगर रिएक्शन होगी तो इसके रिएक्शन कर किससे रहे? CO2 से। कर किससे रहे? CO2 से। कैल्शियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है? H2O प्लस CO2 से। अब इसमें क्या है भाई? इसमें दो चीज है, एक आपका वाटर और एक CO2। एक क्या है? CO2। अब रिएक्शन होगी किससे? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO और ऊपर O नीचे O, रिएक्शन कराएंगे H2O प्लस वाटर से। अब रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में Ca एज इट इज रहेगा, कोई चीज नहीं, ध्यान से एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा, बहुत ध्यान से डीपली। Ca ऐसे रहेगा और जो CO3 है, जो हमारा CO3 है, वो CO3 क्या करेगा? वो CO3 ये करेगा कि H2 खींचेगा। CO3 क्या करेगा? H2 खींचेगा। अगर CO3 H2 खींचेगा, CO3 के H2 खींचते क्या होगा? CO3 के H2 खींचते क्या बन जाएगा? HCO3 का होल्टाइज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा? CaHO3 का होल्टाइज कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट? बाइकार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट? बाइकार्बोनेट। ठीक है। और बाकी हमारा CO3 एज इट इज रिलीज हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कोई बेसिक अलग चीज चल रहा है कि क्या, कि जो हमारा एसिड है वो किसी मेटल से रिएक्ट करने पे क्या बनाता है? H2 निकालता है। क्यों? क्योंकि एसिड क्या होता है? H प्लस निकालना। अगर H प्लस निकालोगे तो अगर मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने पर आपका हाइड्रोजन यानी कि गैस निकल जाएगी और क्या बन जाएगा? आयन। कौन सा आयन? सल्फेट आयन, यानी कि MgSO4।
अगर ये रिएक्ट करेगा कार्बोनेट से तो आपके पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक एच ऊपर एक एच नीचे, ठीक है। ये किस में होगा, वाटर में। किस में होगा, वाटर में। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, CO2 से। किससे कराओगे, CO2 से। अब क्या होगा, अब होगा भाई ये कि अब ये करेगा कि क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये बनेगा तो मतलब कि एक सॉलिड, यानी कि सॉलिड पार्ट बनेगा, चूना पत्थर टाइप होगा वो बनेगा, और वाटर बाहर निकल जाएगा। अब समझना क्या होगा, अब एक कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेगा, कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट पे आगे बढ़ेगा और H2 और CO2 के साथ काम करेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, H2O और CO2 के साथ काम कर रहा है। जब कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2 के साथ काम करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैसे बनता है भाई, ये इस तरह से बनता है कि आप समझिए कि आपके पास CaCO2 CH का वोल्टाइज था। अब जो CH का वोल्टाइज था इसने रिएक्ट कर दिया CO2 प्लस वाटर से। अब इसने क्या किया, ये गया CO2 के पास। अब CO2 के पास जाने पे इसने क्या किया, इसने बना दिया CaSO3 का वोल्टाइज, यानी कि इसने क्या किया, इसने क्या बना दिया CaSO3 का वोल्टाइज। बाकी इसने कार्बन 10 एजिटिव बना दिए। यहाँ तक कोई हमें दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वो समझना है नॉर्मल बेसिक प्रॉपर्टी है एसिड के। ओके, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक खास पॉइंट, यहाँ पे एक खास पॉइंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, खास पॉइंट। सर खास पॉइंट क्या होगा, खास पॉइंट क्या होगा, खास पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, खास पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से समझिए खास पॉइंट क्या है। खास पॉइंट क्या है, खास पॉइंट सर ये है कि अब मैं इसमें बताने वाला हूँ कॉमन 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 प्रॉपर्टी। चलिए कॉमन प्रॉपर्टी लिखूंगा, ये क्या बताऊंगा, कॉमन प्रॉपर्टी। चलिए कोई नहीं, आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास। आज हमने क्या पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अगर कोई भी एसिड मेटल से क्या करता है, रिएक्ट, तो वो क्या निकालेगा, H2। क्या निकालेगा, H2, और क्या बनाएगा, आयन। अगर मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मैं बात करूं तो अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है कार्बोनेट से तो क्या होता है भाई, होता ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी से रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3। अब COH का वोल्टाइज किसने बदल गया, COH का वोल्टाइज बदल गया CaCO3 में। अब क्या हुआ, अब CaCO3 ने क्या किया, अब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ने H2 और CO2 के पास गया और क्या बनाया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट यानी कि CaSO3 का वोल्टाइज, और बाकी बाहर निकाल दी। तो ये तुम्हारी दो प्रॉपर्टी एसिड की कि मेटल से रिएक्ट करता है, बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, ठीक है। कल मैं बताऊँ कॉमन प्रॉपर्टी क्या है एसिड बेस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।